अगर मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद एयरपोर्ट किसके हैं, तो शायद आपका जवाब होगा सरकार के हैं भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कई सबसे बिजी और बड़े एयरपोर्ट आज सरकार के नहीं हैं, बल्कि प्राइवेट कंपनियां उन्हें चला रही हैं, उन्हें ऑपरेट कर रही हैं। हालांकि इसका मतलब ये भी नहीं है कि सरकार ने एयरपोर्ट्स को बेच दिया है। तो आखिर इसका असली मतलब है क्या? देश के कितने एयरपोर्ट इस वक्त ऑपरेशनल हैं? कौन से प्राइवेट कंपनियां मैनेज करती हैं, उनसे कितनी कमाई होती है? क्या एयरपोर्ट बिजनेस में प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट की रेस है? चलिए समझते हैं इसकी पूरी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस पर आर पार। भारत में ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट ना तो पूरी तरह सरकारी हैं और ना ही पूरी तरह प्राइवेट हैं। इन एयरपोर्ट्स को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर चलाया जाता है। इसमें एयरपोर्ट की जमीन और मालिकाना हक जो है वो सरकार का होता है या फिर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के पास रहता है। जबकि एयरपोर्ट के संचालन यानी कि मैनेजमेंट, रखरखाव और विकास यानी कि उसकी डेवलपमेंट की जिम्मेदारी कई सालों के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को दे दी जाती है। यही वजह है कि आज मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, जबकि देश के अधिकतर एयरपोर्ट अब भी एएआई के मैनेजमेंट में है। अब बड़ा सवाल है, जहां देश में लगभग सब कुछ प्राइवेटाइज हो रहा है, तो इस प्राइवेटाइजेशन से ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं कमाती कितना है? और एयरपोर्ट आखिर पैसे कमाता है तो है कैसे, उसका रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? देखिए, 19 मार्च 2026 को संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि इस समय भारत में 164 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एएआई के 22 एयरपोर्ट नॉन ऑपरेशनल हैं। 164 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स में से 112 एयरपोर्ट एएआई और इसकी सब्सिडरीज चलाती हैं। 7 बड़े एयरपोर्ट ट्रिपल पी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चल रहे हैं। इसके अलावा करीब 20 एयरपोर्ट राज्य सरकारों या फिर किसी और प्राइवेट कंपनी के पास है। यानी भारत में अभी भी ज्यादातर एयरपोर्ट सरकार ही चलाती है। लेकिन सबसे ज्यादा यात्री जिन एयरपोर्ट्स पर सफर करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा फुटफॉल जिन एयरपोर्ट्स पर है, उनमें से कई का मैनेजमेंट प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। अब कौन सी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं जो एयरपोर्ट जैसा बड़ा बिजनेस मैनेज करती हैं? दो नाम इसमें सबसे बड़े हैं। पहला नाम है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स। अडानी फिलहाल मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और नवी मुंबई जैसे एयरपोर्ट्स का मैनेजमेंट कर रही है। दूसरा बड़ा नाम है जीएमआर एयरपोर्ट्स यानी कि ग्रांदी मल्लिकार्जुन राव एयरपोर्ट्स। जीएमआर दिल्ली, हैदराबाद, गोवा मोपा, नागपुर और दूसरे एयरपोर्ट्स को मैनेज करती है। हाल ही में कंपनी ने नागपुर एयरपोर्ट का मैनेजमेंट भी अपने हाथ में ले लिया है। अब जीएमआर और अडानी एयरपोर्ट्स में से किसकी कितनी कमाई होती है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स की। फाइनेंशियल ईयर 2026 में कंपनी की टोटल इनकम रही करीब 15,200 करोड़ रुपए के आसपास की। और वहीं अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग की अगर हम बात करें तो इसी फाइनेंशियल ईयर में यानी कि FY26 में कंपनी की कुल आय रही 13,081 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल है कि एयरपोर्ट्स कमाते हैं कैसे, किस तरीके से इनकी कमाई होती है? अगर आपको लगता है कि एयरपोर्ट सिर्फ जहाज उतारने, उड़ाने से पैसे कमाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमाई के दो बड़े सोर्सेज हैं इनके पास। देखिए, पहला है एरोनॉटिकल रेवेन्यू यानी विमान से जुड़ी कमाई, जैसे एयरक्राफ्ट की लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्ज, पैसेंजर सर्विसेज फीस। इसके अलावा यूजर डेवलपमेंट फीस हो गई, साथ ही एरो ब्रिज चार्ज भी होता है। लेकिन इनकी जो दरें हैं वो सरकार रेगुलेट करती है, इसलिए यहाँ कमाई की एक लिमिटेशन है जिसे प्राइवेट कंपनियां उलांघ नहीं सकती। अब देखिए, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। यहीं से शुरू होता है असली खेल कमाई का। जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर कॉफी पीते हैं, ड्यूटी फ्री से खरीदारी करते हैं, पार्किंग में गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं, लाउंज इस्तेमाल करते हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स की दुकानों से खरीदारी करते हैं, तो उसका बड़ा हिस्सा एयरपोर्ट ऑपरेटर की कमाई में बनता है। मतलब एयरपोर्ट अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब नहीं है, बल्कि एक बड़ा शॉपिंग और कमर्शियल सेंटर बन चुका है जिसे आपकी जेब से चलाया जाता है। अडानी एयरपोर्ट्स की कुल कमाई में लगभग आधी हिस्सेदारी अब इसी नॉन एरो बिजनेस की है।
अडानी एयरपोर्ट्स ने FY26 में 6,401 करोड़ रुपए केवल और केवल अपनी नॉन एरोनॉटिकल बिजनेस से ही कमाए हैं, और इस पर सरकार का कोई रेगुलेशन भी नहीं है, कोई लिमिटेशन भी नहीं है। इन सब के साथ साथ एयरपोर्ट्स कंपनियां एक और बड़ा बिजनेस तैयार कर रही हैं और उसे चला रही हैं, इनफैक्ट बढ़ा भी रही हैं। वो है एयरपोर्ट कंपनियों के साथ साथ एयरपोर्ट सिटी या फिर एरो सिटी जिसको हम कहते हैं, मतलब एयरपोर्ट के आसपास होटल, ऑफिसेज, इसके अलावा मॉल, कन्वेंशन सेंटर, वेयर हाउसेज, बिजनेस पार्क, यानी पूरा का पूरा एक शहर बसाया जा रहा है। अडानी ने तो 6 एयरपोर्ट्स के आसपास ऐसी एयरपोर्ट सिटी डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश का ऐलान भी कर दिया है। अगर आप भी सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं सोचकर कि ऐसे तो प्राइवेट कंपनियां मालामाल हो रही हैं और सरकार का काम सिर्फ हमारे भरे हुए टैक्स से चल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर एयरपोर्ट प्राइवेट कंपनी चला रही है तो सरकार को फायदा क्या हो रहा है, इसका भी जवाब हमारे पास है। देखिए, असल में ज्यादातर एयरपोर्ट पूरी तरह बेचे नहीं गए हैं, जमीन सरकार की रहती है, जबकि प्राइवेट कंपनी एक तय अवधि के लिए एयरपोर्ट का मैनेजमेंट करती है और बदले में सरकार या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI को रेवेन्यू शेयर करती है, कंसेशन फी देती है, लीज पेमेंट देती है या पर पैसेंजर चार्ज देती है। यानी सरकार भी कमाती है और प्राइवेट कंपनियां भी कमाती हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े एयरपोर्ट पे जाएं और वहां आपको महंगे रेस्टोरेंट, इसके अलावा ब्रांडेड शोरूम, बड़ी पार्किंग, लाउंज या होटल दिखाई दे, तो समझ लीजिए ये सिर्फ यात्रियों की यानी कि आपकी सुविधा के लिए नहीं है, बल्कि एयरपोर्ट की सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। आज का एयरपोर्ट हजारों करोड़ रुपए का कमर्शियल बिजनेस बन चुका है और आने वाले सालों में भारत में एयरपोर्ट का मुकाबला सिर्फ एयरपोर्ट से नहीं, बल्कि पूरे के पूरे एरो सिटी मॉडल से होने वाला है। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए देखते रहिए अमर उजाला दी बोनस पर आर पार।